नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर सहारनपुर की अम्बेहटा पीर में 4 वर्षीय मासूम पैर फिसलने से तालाब में डूबा। बताया जा रहा है कि थाना नकुड़ की अम्बेहटा पीर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये पूरी घटना दिखाई दे रही है। सहारनपुर के अम्बेहटा इलाके में तालाब में डूबी 4 साल की मासूम का शव करीब 18 घंटे के बाद तालाब से गोताखोरों ने बरामद कर लिया। मृतक बच्ची का नाम उमरा बताया जा रहा है, जो कि जो है कल देर शाम खेलते खेलते अचानक तालाब में गिर गई थी और बच्चे के तालाब में गिरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ गोताखोरों ने भी बच्ची को तलाशना शुरू कर दिया। 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। सहारनपुर के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने हिंदू योद्धा परिवार संगठन के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी विश्व सिंह कंबोज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि चौधरी जो है विश्व सिंह कंबोज की तरफ से कुछ धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति की लाउड स्पीकर लगाए जा रहे थे। उनका ये कार्य जो है सर्वथा अनुचित और साथ ही शासन के निर्देशों के विपरीत है, जिसके चलते यहाँ पर उच्चाधिकारियों के आदेशों के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने विश्व सिंह काम्बोज को गिरफ्तार कर लिया है। एक वीडियो संज्ञान में आया था कि एक हिंदू योद्धा परिवार संगठन का एक व्यक्ति विश्व कंबोज उर्फ सैंकी, जो कोतवाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है, वो ये बता रहा था कि उसके द्वारा बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं, जबकि इसमें निर्देश है, कड़े निर्देश है शासन के कि बिना अनुमति का कोई भी लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र कहीं भी न लगाया जाए। इस संबंध में संज्ञान लेते हुए तत्काल उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ अभियोग दर्ज करके कार्रवाई की जाए। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर शहर की, जहां पर जिले की बिजूरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी मीना कोरी पर जो है फर्जी हस्ताक्षर के आरोप और साथ ही पार्षदों सहित बिजूरी थाना पहुंचे। अपने फर्जी हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर एक जो है यहाँ पर एफआईआर करने और साथ ही जांच के लिए आवेदन दिया है और कहा है कि यहाँ पर मेरे फर्जी हस्ताक्षर के जरिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने निकाय में होने वाले निर्माण कार्य, डीजल और साथ ही अन्य वस्तुओं की खरीदी और टेंडर कार्यों के जरिए भ्रष्टाचार का शासकीय राशि का गबन किया है। इसकी जांच के लिए एसपी अनूपपुर, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन और साथ ही आयुक्त संभाग शहडोल को भी जांच के लिए आवेदन दिया। नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने आवेदन में आरोप लगाया कि यहाँ पर जेम पोर्टल में जो है बिड और साथ ही एड टू कार्ट करने में मेरे हस्ताक्षर लगते हैं, और लेकिन उन दस्तावेजों में भी यहाँ पर कंप्यूटर की सहायता से कॉपी पेस्ट करके मेरे हस्ताक्षर पोर्टल में अपलोड कर दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर बारीकी से और निष्पक्ष जांच करने की मांग की जा रही है। ज्ञापन दिया है कि मेरे फर्जी सिग्नेचर करके करोड़ों का भुगतान किया गया है। इस संबंध में मैंने थाना बिजरी अनूपपुर में एसपी साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास और अपने विभाग में जेडी साहब के पास और कमिश्नर साहब के पास हमने शिकायत की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी शिकायत पे परिषद के लोगों ने भी शिकायत किया है, तो उम्मीद है कि पूरा कार्रवाई होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा अनियमितताओं के सीएमओ के द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। तो जो भी उसमें फैक्ट है उसकी जांच करेंगे और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और चलिए बात करने के लिए खबर की आपको देखा ग्राम स्तर को यहाँ पर समस्या का ग्राम में ही समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास खंजिंग के यहाँ पर निर्देशन में सुलभ समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस महत्वाकांक्षी अभियान की यहाँ पर कड़ी में बुधवार 27 अप्रैल को सुलभ समाधान दिवस का आयोजन कुरई विकास खंड में हुआ। अभियान अंतर्गत कुल 62 अधिकारियों को भी यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि नोडल के रूप में नियुक्त किया गया था। नोडल अधिकारी की तरफ से यहाँ पर अपनी पंचायतों में उपस्थित होकर सुबह
9 से और दोपहर के 1:30 बजे तक ग्रामीणों की समस्या को सचिव पटवारी और रोजगार सहायक और साथ ही अन्य ग्राम स्तरीय कर्मचारियों की उपस्थिति में विस्तार से सुना गया। संवेदनशीलता से हर संभव आवेदनों का भी मौके पर ही निराकरण किया गया है। और चलिए बात करेंगे मंगलौर की। आपको देखिए यहाँ पर कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसमें कुछ ही वक्त बचा है। चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए यहाँ पर उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार यात्रा को लेकर कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती, जिससे उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। चारधाम यात्रा के लिए आने वाले परिवहन विभाग की तरफ से वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। केवल सुरक्षित यात्रा वाहन ही चारधाम यात्रा के लिए भेजे जाएंगे। जिन वाहनों के ग्रीन कार्ड बने होंगे वही चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षित माने जाएंगे। यात्रियों की यहाँ पर सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पर जो है प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर ही परिवहन विभाग की तरफ से कैंप लगाया गया। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्री वाहनों की परिवहन विभाग जांच करेगा। वाहनों में किसी भी तरह की दिक्कत आने पर उन्हें चारधाम यात्रा पर जाने से रोक दिया जाएगा। हम रोड की आए हुए हैं अपनी गाड़ी लेके। यहाँ ग्रीन कार्ड बनाने में कोई असुविधा नहीं है, बड़ी सहूलियत से। बाकी गाड़ी पूरी मुकम्मल होनी चाहिए, गाड़ी में पूरा काम सही होना चाहिए। ग्रीन कार्ड हमें आसानी से उपलब्ध हो रहा है, हमें कोई कठिनाई कोई परेशानी नहीं। बनने ऑफिस में शुरू हो गए हैं, सभी ऑफिस में अप्लाई किया जा सकता है। और इस बार जो इसकी प्रोसेस है बहुत सिंपल है, सब कुछ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। बस उसके भौतिक निरीक्षण के लिए ऑफिस में गाड़ी को एक बार लेके आना होगा। और प्रिंट आउट के लिए जैसे पहले लाइन में लगना पड़ता था और फ़ोटो वेरीफाई कराना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। आप एक बार निरीक्षण हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। और चलिए बात अब लक्सर की करेंगे, जहां पर लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गन्ने के ओवरलोड वाहनों से लक्सर नगर के हाईवे पर शुगर मिल के पास लंबा जाम लग जाता है, जिसके चलते लगातार परेशानी होती है। आपको बता दें कि यहाँ पर शुगर मिल में लगातार किसान अपना गन्ना लेकर पहुंचते हैं, जिसके चलते लंबा जाम लग जाता है। मौके पर पहुंची पुलिस जाम खुलवाने में जुट जाती है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार इस तरह की समस्या सामने आ रही है। शुगर मिल में किसान लगातार अपने ट्रैक्टरों से गन्ना लेकर पहुंचते हैं, जिसके चलते भारी वाहनों के चलते सड़क पर जाम लग जाता है और आवाजाही बाधित होती है। लगातार इस तरह की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लक्सर में इससे पहले भी कई बार समस्या उत्पन्न हुई है, जिसको लेकर प्रशासन और मिल प्रबंधक के बीच लगातार बातचीत हुई, बैठकों का दौर हुआ, लेकिन लक्सर के लोगों को इस समस्या से समाधान नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जाती हैं। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे, जहां पर प्रेस क्लब हरिद्वार में शहर व्यापार मंडल के चुनावों को लेकर नियुक्त चुनाव अधिकारियों ने यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रेस वार्ता में चुनावों को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों से व्यापार मंडल के चुनाव नहीं हो पाए थे, जिसको लेकर अब चुनाव करवाया जा रहा है और जिसके लिए चुनाव अधिकारी के तौर पर चुनाव संयोजक अमरीश कुमार एडवोकेट और साथ ही सुभाष चंद्र को भी यहाँ पर बनाया गया। चुनाव अधिकारी महिराज कृष्ण सेठ अवधेश मनोज सिंह को भी नियुक्त किया गया है। वहीं प्रवक्ता शेखर वर्मा ने बताया, जिन्होंने यहाँ पर जो है जानकारी देते हुए कहा है कि यहाँ पर 28 अप्रैल को 12 बजे तक मतदान की सूची को अंतिम रूप देकर सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 29 अप्रैल को 10 बजे से 5 बजे तक नामांकन भरे जा सकेंगे और वहीं 30 अप्रैल को शाम 5 बजे तक जो है नाम वापस लेने का जो है वो निर्धारित किया गया। इसके पश्चात दिनांक 4 अप्रैल को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक काली कमली धर्मशाला में मतदान किया जाएगा और वहीं 5 बजे मतदान का परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा। 2 वर्षों से कोरोना काल में हर क्षेत्र का व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो, अधिवक्ता हो, किसान हो, युवा हो, सब लोग बहुत परेशान हैं। व्यापार बहुत घट गया है। इस विषय में व्यापारियों में आपस में भी हम लोगों ने विघटन बहुत था, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से विगत 9 वर्षों बाद शहर व्यापार मंडल ने, चूँकि मैं शहर व्यापार मंडल का कानूनी सलाहकार हूँ, सब हम लोगों ने मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से सभी व्यापारियों का शहर व्यापार मंडल का चुनाव करने की घोषणा की। जो भी व्यक्ति, जो भी व्यापारी नामांकन करना चाहते हैं
अपना प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उसका सदस्य होना उसका अनिवार्य है। वो सदस्य हमारे यहाँ 29/4/2022 को 10 बजे से 5 बजे तक होटल सिटी सेंटर में सुभाष जी से संपर्क करके और वो वहाँ से नामांकन पत्र ले सकता है। 30 तारीख को शाम 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति जो नामांकन भरे हुए है वो अगर नाम वापसी लेना चाहता है तो वो 30 तारीख को शाम 5 बजे तक अपना नाम भी वापस ले सकता है। नगर के विगत कई वर्षों से चुनाव व्यापार मंडल के नहीं हुए थे। जिले ने चुनाव व्यापार मंडल कराने के लिए हम लोगों को नियुक्त किया है। उसी सिलसिले में हम जो चुनाव कार्यक्रम है उसको घोषित करने के लिए यहाँ पर बैठक की है। लगभग 52 इकाइयाँ हैं जो इस चुनाव के अंदर भाग ले रही है, जो शहर से हमारे व्यापार मंडल से जुड़ी हुई है। तो पहले से पदाधिकारी उनसे आपने बातचीत की है? वो लोग जो है त्यागपत्र दे चुके हैं। उनका त्यागपत्र प्रदेश ने और जिले ने स्वीकार कर लिया है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का हरिद्वार दौरा आज से शुरू हो रहा है। पीयूष गोयल यहाँ पर 3 दिनों तक रहेंगे। हरिद्वार में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हरिद्वार जिले के यहाँ पर अधिकारियों से भी जो है समीक्षा बैठक करेंगे। भारत सरकार की तरफ से किए गए कार्यों की भी यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। हर की पौड़ी पर गंगा आरती में शामिल होंगे। बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर कार्यक्रम में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। पतंजलि योगपीठ में भी जाएंगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की भी यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर 3 दिनों तक हरिद्वार में रहने को लेकर भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें पीयूष गोयल यहाँ पर शिरकत करेंगे। हरिद्वार के नारसन बॉर्डर पर बनी राज्य कर जांच चौकी का वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो है औचक निरीक्षण किया है। मौके पर पाई कई खामियां। बताया जा रहा है कि नारसन बॉर्डर पर स्थित यहाँ पर राज्य कर चौकी पर जाकर वित्त मंत्री ने चौकी की यहाँ पर व्यवस्था और कार्य प्रणाली को लेकर जानकारी मांगी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य कर के यहाँ पर शीर्ष अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के भी दिशा निर्देश जारी किए। सेल टैक्स ऑफिसर जगदीश जोशी की तरफ से बताया गया चौकी पर एक ही कर्मचारी की तैनाती की गई है और बताया जा रहा है कि ड्यूटी 24 घंटे के आधार पर वहां पर कार्य कर रहे हैं, जिस पर वित्त मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। मंत्री प्रेमचंद ने निरीक्षण करते हुए पाया कि यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या न होने के कारण साफ सफाई की व्यवस्था भी चरमरा रही है और साथ ही कई फाइलें व्यवस्थित तरीके से देखने को मिली है। आपको बता दें कि यहाँ पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए मौके से ही जो है कमिश्नर सेल टैक्स इकबाल अहमद से भी फोन पर बातचीत की और ने निर्देश दिया है कि यहाँ पर कहा कि नारसन बॉर्डर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का यहाँ पर काफी अहम बॉर्डर है। यहाँ पर कर्मचारी की संख्या बढ़ाई जाए। मंत्री ने कमिश्नर सेल टैक्स को भी यहाँ पर सघन अभियान चलाकर राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि भविष्य में इस तरह के औचक निरीक्षण करते रहेंगे। और ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने अपने विभाग की यहाँ पर विजिलेंस टीम के साथ पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा बता दें कि यहाँ पर घिसपरा एकड़ कलां और सराय ज्वाला पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान भारी अनियमितता पाई गई है। एक्सपायरी डेट की यहाँ पर दवा बेचने की जैसी यहाँ पर बड़ी खामियां पाए जाने पर 5 मेडिकल स्टोर और साथ ही अस्पताल की टीम की तरफ से सीज कर दिया गया। जानकारी देते हुए ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी। इसी क्षेत्र में यहाँ पर कई जगह पर बिना अनुमति के मेडिकल स्टोर खुले हैं और लोग यहाँ पर कई झोला छाप बिना अनुमति के मरीजों की भर्ती कर उनका इलाज कर रहे हैं। इसी के चलते आज इस क्षेत्र में करीब 15 हॉस्पिटल, क्लिनिक और साथ ही मेडिकल स्टोर पर जाकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान कुछ मेडिकल स्टोर संचालक खुद ही डॉक्टर बनकर मरीजों का जो है ड्रिप लगाते हुए मिले हैं और कई मेडिकल स्टोर संचालक अपना मेडिकल स्टोर बंद करके फरार हो गए थे। हरिद्वार के विशुपुरा, धनपुरा और पथरी क्षेत्र में मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। मेरे साथ विजिलेंस एफडीए की टीम भी शामिल थी और जितने भी वहाँ पर मेडिकल स्टोर हैं, क्लिनिक हैं और हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर दवाइयों के रखरखाव संबंधी और कोविड जैसा कि इधर कोविड की भी कुछ पेशेंट अभी काफ़ी हद तक कोविड बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए दवाइयों की उपलब्धता और कोविड के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए एवं
जो नारकोटिक दवाइयाँ हैं उन दवाइयों के क्रय विक्रय और डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिकॉर्ड है, रजिस्टर है, उस चीज़ को मेंटेन करने की हिदायत दी है। इसी के चलते जो है लगभग 15 मेडिकल स्टोर, क्लिनिक और हॉस्पिटल चेक किए, जिसमें से अनियमितता मिलने पर 5 क्लिनिक और मेडिकल स्टोर बंद कराए गए।